हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मैं एक और धमाकेदार वीडियो। इसमें मैंने कुछ अलग तरह के बीड्स यूज़ किए हैं। नॉर्मली लेडीज़ के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि अगर वो साड़ी कैरी कर रही हैं या फिर लहंगा कैरी कर रही हैं या किसी तरह की ड्रेस कैरी कर रही हैं और उन्हें अपने हैंड्स फ्री रखने हैं तो मोबाइल को कैरी कैसे करें। तो उसका ये एक ईजी सॉल्यूशन है। मैंने इसमें साड़ी पिन को अटैच कर दिया है। तो यहाँ पे ये मैंने बाइकॉन शेप की बीड्स बोलते हैं या फिर इसे राइस बीड्स भी बोलते हैं। थोड़े मेरे को ये साइज़ में छोटे लगे। अगर आपको ये बड़ी साइज़ में मिल जाते हैं तो आप बड़ा साइज़ यूज़ कीजिएगा। और हम इसे इस फ्लावर पैटर्न में बैग को बनाएंगे जो दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत ही अलग लगता है। इसमें मैंने बड़े बीड्स भी मंगा लिए हैं। जल्दी मैं इसका ट्यूटोरियल भी अपलोड करूंगी। और मैं यहाँ पे 0.5 mm के वायर का यूज़ करूंगी। पहले वायर में 3 बीड्स लिए। थर्ड वाले बीड्स में मैं इसको क्रिस क्रॉस करा लूँगी, यानी कि लेफ़्ट वाली वायर राइट में चली जाएगी और राइट वाली वायर लेफ़्ट में आ जाएगी। दोनों वायर को इक्वल पकड़ूंगी और उसके बाद मैं इस बीड्स को नीचे तक पुल करूंगी, जिससे जो हमारा सर्कल है बिल्कुल बीच में बनेगा। ठीक है। अब मैं इसमें ऊपर की तरफ जो वायर है यानी कि लेफ्ट हैंड वाली वायर, उसमें मैं 2 बीड्स को ऐड करूंगी और सेकंड वाले से मैं इसको क्रिस क्रॉस कराऊंगी। ये वाले बीड थोड़े छोटे हैं तो इसे हम क्रिस क्रॉस मेथड से ही बनाएंगे। जब मैं इसके बड़े बीड का ट्यूटोरियल अपलोड करूंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि हमें किस मेथड से बनाना है। तो इस तरह से हमारे इसमें ये ट्रायंगल से बनते चले जाएंगे। एक बार हमें ऊपर वाली वायर यानी कि लेफ़्ट वाली वायर में बीड ऐड करने हैं और एक बार हमें राइट वाली वायर यानी कि नीचे वाली वायर में बीड ऐड करने हैं। 2 बीड मैं नीचे वाली वायर में ऐड करूँगी और सेकेंड वाले से मैं इसको क्रिस क्रॉस करा लूँगी। इस तरह से हमारा ये ट्रायंगल बनते चले जाएंगे और आपस में जॉइन होते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से एक और रेडी हो गया। इसके बाद मैं ऊपर वाली जो वायर है यानी कि लेफ़्ट वाली वायर, उसमें 2 बीड ऐड करूँगी। सेकंड वाले से क्रिस क्रॉस कराऊंगी। बहुत ही सिंपल और इजी मेथड है। एक बार समझ लेंगे तो आपका बैग इजीली बन जाएगा। और मेरे चैनल पे ऐसे बहुत सारे ट्यूटोरियल ऑलरेडी अपलोडेड हैं जिसमें मैंने बेसिक लेवल के भी डाल रखे हैं, यानी कि बिगिनर लेवल के, और थोड़े एडवांस लेवल के भी मैंने उसमें ट्यूटोरियल अपलोड कर रखे हैं। तो एक बार चैनल को चेकआउट जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे से पर्सनली क्लास लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना होगा। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको किसी तरह की मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, आपको कहीं नहीं मिल रहा है, तो मटेरियल के लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगेन इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज करना होगा और इसी पैटर्न से हम अपना पूरा बैग बना लेंगे। और ऐसे मैंने टोटल 10, जो नीचे वाली लाइन है मैंने वो 10 काउंट करी है, ऐसे टोटल 10 बना लेंगे। और लास्ट में हमें अपने 11th वाले में नीचे वाले में 2 बीड डालने हैं, क्रिस क्रॉस कराना है और हमारे वायर इस तरह से ऊपर की साइड आ जाएगी। देखिए हमारी वायर इस तरह से ऊपर की साइड आ गई। अब अपनी राइट वाली वायर में 2 बीड फिर से ऐड करेंगे। ये हम इसकी नेक्स्ट लाइन बना रहे हैं। ठीक है, अभी हमने फर्स्ट लाइन बनाई थी, अभी हम इसकी सेकंड लाइन बना रहे हैं। तो 2 बीड डालने के बाद सेकंड वाली बीड में से हम फिर से क्रिस क्रॉस करेंगे और क्रिस क्रॉस करने के बाद हमारी सेकंड लाइन का जो फर्स्ट ट्राइंगल है वो भी बन जाएगा इस तरह से। देखिए अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, हमारे पास यहाँ पे 5 है। तो ऐसे हमें टोटल 6 बनाने हैं, यानी कि जो ये बीच वाली बीड्स हैं वो 6 होने चाहिए। तो अगेन हमने यहाँ पे 2 बीड्स डाल दिए हैं लेफ़्ट वाली वायर में, और राइट वाली वायर में 2 बीड्स डाले हैं और सेकंड बीड से हम इसको क्रिस क्रॉस करा लेंगे। अब यहाँ पे हम ना काउंट करेंगे तो टोटल हमारी 6 जो बीड्स हैं वो अंदर की साइड होनी चाहिए, यानी कि जब हम सर्कल्स बनाएंगे तो अंदर की साइड हमारे 6 बीड्स होने चाहिए। 6 बीड्स का हमारा एक सर्कल बनेगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे हमने काउंट कर लिया है। अब जो हमारा फर्स्ट वाला बीड होता है उसमें से हम अपनी वायर को निकाल लेंगे, यानी कि जो नीचे की साइड वाला बीड होता है उसमें से अपनी वायर को निकाल लेंगे और एक बीड लेके उसी में से मैं इसको क्रिस क्रॉस कराऊंगी और हमारा एक सर्कल ये बन के रेडी हो गया, यानी कि फ्लावर का एक पूरा सर्कल बनकर रेडी हो गया है। अगेन लेफ्ट में 2 बीड्स डालूंगी, सेकंड से क्रिस क्रॉस कराऊंगी, फिर से काउंट करें तो यहाँ पे हमारे 6 बन रहे हैं। नीचे वाली बीड में से मैं फिर से अपनी वायर को निकाल लूँगी। यहाँ पे मैंने अपनी वायर को निकाल लिया है और उसके बाद मैं केवल एक बीड डाल के ही क्रिस क्रॉस कराऊंगी। तो यहाँ पे आपको ये पैटर्न ध्यान रखना होगा कि एक बार हमें 2 बीड डालने हैं और एक बार हमें एक बीड डालना है। जब हम एक बीड डालेंगे तो नीचे वाली बीड में से अपनी वायर को हमें निकालना ही है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे हमारे 5 बने हैं। 1 2 6 6 का बन रहा है, यहाँ पे अब हमारे 5 बने हैं। ठीक है, तो एक और हमें बनाना है, तो 2 बीड डालेंगे और क्रिस क्रॉस कराएंगे। जब एक बीड डालना होगा हमें तब नीचे वाली बीड में से वायर को निकाल लेंगे। ठीक है, एक बीड डाल के देखिए मैंने वायर को क्रिस क्रॉस करा लिया है और इस तरह से मेरी सेकंड लाइन भी बन गई है। अब मैं अपनी लेफ़्ट वाली वायर में 2 बीड डालूंगी और सेकंड वाले से मैं इसको क्रिस क्रॉस कराऊंगी। अब हम अपने ऊपर की साइड जा रहे हैं। ठीक है, थर्ड लाइन पे जा रहे हैं। अगेन फिर से लेफ़्ट वाली वायर में 2 बीड डालूंगी, सेकंड वाले से क्रिस क्रॉस कराऊंगी
ये पैटर्न आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा डिफ़िकल्ट है। एक बार समझ में आ गया तो पर इजीली बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारे 5 हैं ये, यहाँ पे एक बार और हम 2 बीड्स डालेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे 5 बीड्स थे, तो यहाँ पे अब हमारे 6 बीड्स हो गए हैं। एक और मैंने बना लिया है तो यहाँ पे 6 बीड्स हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, नीचे वाले बीड में से वायर को निकालना है। 6 हो गए यहाँ पे हमारे। अब नीचे इस वाले बीड में से अपने वायर को निकाल लेना है और केवल एक बीड डाल के उससे हम क्रिस क्रॉस कराएंगे। केवल एक बीड डालेंगे और उससे मैं इसको क्रिस क्रॉस करा लूँगी, ठीक है। बन गया। अब फिर से हमें 2 बीड डालने हैं, सेकेंड वाले से क्रिस क्रॉस कराना है। अब हमें एक बीड डालना है, तो एक बीड डालेंगे तो नीचे वाले बीड में से हमें अपने वायर को निकाल लेना है। इस तरह से हमें पूरा बैग बना लेना है। जितनी लंबी आपको लेंथ रखनी है उतना लंबा आप इसकी लेंथ रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से एक पैटर्न बना लेती हूँ और आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये बैग बनने के बाद अच्छा लगता है, सुंदर लगता है क्योंकि थोड़ा अलग डिज़ाइन का है, ठीक है। आप लोगों को अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी है कि वायर कौन सी यूज़ करनी चाहिए, बीड्स का साइज़ क्या होना चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जब आप मैसेज करेंगे ना तो पहले पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अब देखिए मैंने इतना बना लिया है, यहाँ पे मैंने टोटल 10 लाइन्स बना ली हैं। तो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मुझे उसको ऊपर की तरफ ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, इसको मुझे लंबाई की तरफ बढ़ाना है। तो मैं इसको अब लंबाई की तरफ बढ़ा रही हूँ। इसमें आपको एक और आइडिया मिल जाएगा कि अगर हमें इस तरह करना होता है तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अब हम इसको ऊपर की बढ़ाने के बजाय इसको लंबाई में बढ़ाते हैं, तो हमारी वायर इस वाले बीड में होनी चाहिए, ठीक है, साइड वाले बीड में होनी चाहिए। साइड में ये वायर ऊपर की तरफ ना होकर हमारी साइड वाले बीड में होनी चाहिए, ठीक है। और जो मेरी वायर लेफ़्ट में है उसमें 2 बीड डालूंगी और सेकंड वाले से क्रिस क्रॉस करूंगी। अगर आपको किसी भी तरह की मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, आपको कहीं नहीं मिल रहा है या आपको कुछ उसके लिए नॉलेज चाहिए, तो आप उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अगेन इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे अपना ट्रायंगल को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी वायर इस तरह से है। फिर से मैं लेफ़्ट में 2 बीड डालूँगी, सेकेंड वाले से क्रिस क्रॉस करूँगी ऐसे, और मैं ऐसे अपनी साइड के को बढ़ाती चली जाऊंगी। अब मैंने इसको लंबाई की तरफ बढ़ा लिया है, ऊपर की तरफ नहीं बढ़ाया है। तो इस तरह से हम अपनी वायर को साइड में लाके इसकी लंबाई भी बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको उसके ऊपर की तरफ बढ़ाना था तो हम सीधे सीधे और लाइन भी इसमें बढ़ा सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे ये वाली लाइन को पूरी कर लेती हूँ। अब दूसरी साइड हम देखेंगे कि दूसरी साइड हम टर्न कैसे लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक बीट कम दिख रहा है मुझे। तो इस बीट को हम कैसे पूरा करेंगे वो मैं आगे बताती हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर एक भी स्टेप मिस हो गया ना तो आपका बैग नहीं बन पाएगा, ठीक है। जैसे अब मैंने आपको ये सर्कल यानी कि फ्लावर सर्कल बनाना बता दिया है, तो इससे ये मेथड काफ़ी इजी हो गया है कि हम किस तरह से एक फ्लावर सर्कल बना सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट से मैं ये लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ जिससे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो और लास्ट में पहुँच जाते हैं। यहाँ पे जस्ट कुछ नहीं हुआ, केवल मेरा बैग टर्न हो गया है तो इसलिए ये दूसरी तरफ आ गया है। तो आप इसकी टेंशन मत लीजिएगा कि ऐसे हुआ कैसे, ठीक है। तो हम यहाँ पे दूसरी साइड आ गए हैं। अब इसमें क्या करना है, मुझे यहाँ पे मुझे कम लग रहा है। यहाँ पे पहले सबसे पहले मैं अपना एक और बीड्स डाल के सर्कल को, इस फ्लावर सर्कल को पूरा करूँगी। तो मैंने 2 बीड डाल लिए अपनी वायर में, सेकेंड वाले से क्रिस क्रॉस करा लिया। अब नीचे वाली जो बीड है, जो साइड वाली बीड है, उसमें से अपनी वायर को निकाल लूँगी। अब यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे ध्यान से देखना थोड़ा हमें करना क्या है, यहाँ पे थोड़ा अलग है, ठीक है। अब एक बीड लूँगी मैं और इस तरह से उसके बराबर वाले बीड में से अपनी वायर को निकाल लूँगी। केवल उसी में से क्रिस क्रॉस नहीं कराना है। और फिर बराबर वाले बीड में से निकाल के अपनी वायर को इस वाले बीड में मुझे लेके आना है, ठीक है। तो सिंपल सा हमें इसमें यही काम करना था। उसके बाद अपनी हमें नॉर्मल बीडिंग को स्टार्ट कर देना है जैसे हम पहले करते आए हैं। ऐसे हमें 2 पीस रेडी कर लेने हैं। अपने मोबाइल के अकॉर्डिंग आप ऐसे 2 पीस को रेडी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऐसे 2 पीस को रेडी कर लिया है। अब बारी आती है इन दोनों पीसेस को आपस में जॉइन करने की। तो फटाफट से एक न्यू वायर ले लेते हैं और जो फर्स्ट वाला बीट है उसमें से अपनी वायर को हम निकाल लेते हैं। इस तरह से वायर को निकाल लिया है। फिर मैंने इसमें एक बीट डाल दिया है। एक बीट डालने के बाद सेम वायर को दूसरे पीस के सेम बीट में से मुझे निकालना है। इस तरह से मैंने इसको निकाल दिया है। दोनों वायर को इक्वल कर लेंगे। इसके बाद
और उसके बाद केवल एक बीड लेंगे और उसी में से हमें इसको क्रिस क्रॉस कराना है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये जॉइन होता चला जाएगा। दोनों साइड में से बीड में से अपनी वायर को हमें निकालना है, यानी कि लेफ़्ट वाली वायर को लेफ़्ट वाले बीड में से और राइट वाली वायर को राइट वाले बीड में से निकालना है। और उसके बाद केवल हमें एक बीड लेना है और उसी में से हमें इसको क्रिस क्रॉस कराना है। यानी कि जब हम जॉइन करते हैं तो हमें केवल एक एक बीड को ऐड करना होता है और जो बीड हम ऐड कर रहे होते हैं उसी में से हमें इसको क्रिस क्रॉस कराना होता है। जब भी हम कोई पीस जॉइन करते हैं तो नॉर्मली यही प्रोसेस को यूज़ करते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस में रखिएगा तो आपका बहुत इजीली बन जाएगा। अगर आप इसका बिज़नेस करना चाहते हैं तो आजकल ये बहुत ही हाई ट्रेंड में है, इसका बिज़नेस ज़रूर कीजिएगा क्योंकि घर बैठे ही आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके हम साइड को कैसे जॉइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में मैंने एक बीड डाल के उसमें फिर से क्रिस क्रॉस करा लिया है। अब जो साइड में बीड जा रही है ना स्लीपिंग लाइंस में, उसमें से हम अपनी वायर को निकाल लेंगे और हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा ये। ठीक है, तो साइड के बीड में से अपनी वायर को मैंने निकाल लिया, एक बीड और ले लिया और उसी में से मैंने इसको क्रिस क्रॉस करा लिया। अब हम अपने इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे और नीचे की साइड को भी हम जॉइन कर लेंगे। तो कुछ नहीं करना है कि साइड वाली बीड में से वायर को निकालना है। मैंने इस वाले बीड में से अपनी वायर को निकाल लिया और ऊपर वाले बीड में से भी मैं अपनी वायर को निकाल लूँगी ऐसे, और केवल एक बीड लेना है और उसी में से मुझे इसको क्रिस क्रॉस कराना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, पर प्रैक्टिस चाहिए होती है। अब बारी आती है इसमें जो साड़ी पिन है वो किस तरह से अटैच हम कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले मेरे को इसमें एक फ्लैप भी बनाना है। लास्ट में आपको पता ही होगा कि नोट लगा के इसको फिनिश कर देना है। ठीक है, इस तरह से हमारा पूरा जॉइन हो जाएगा। अब बारी आती है यहाँ पे इसको बटन लगाने के लिए हमें एक छोटा सा फ्लैप की ज़रूरत है। तो मैंने इस वाले बीड में से अपनी वायर को निकाल लिया है, 2 बीड डालूंगी, क्रिस क्रॉस कराऊंगी, सेकंड वाले से नीचे वाले बीड में से फिर से अपनी वायर को निकालूंगी और केवल एक बीड लेके उसमें से मैं इसको क्रिस क्रॉस कराऊंगी। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। आपको केवल ये पैटर्न फॉलो करना है और ऐसे 4 से 5 फ्लावर वाले सर्कल हमें बना लेने हैं। ठीक है, एक बार और डाला, यहाँ पे 2-2 बार हमें डालना होगा ऐसे ही। जब हम नीचे वाली बीड में से निकालेंगे वायर, उसके बाद हमें केवल एक बीड को डालना है और उसी में से हम इसको क्रिस क्रॉस करना है। अब देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें इस वाले बीड में अपनी वायर को लेके आना है। तो वायर को अपने 2 से 3 बीड में से घुमाने के बाद, जैसे हमने पहले किया था, इस वाले बीड में हम ले आएंगे। ठीक है, 2 से 3 में ऐसे बीड में घुमा लेंगे अपनी वायर को और इस वाले बीड में हम ले आएंगे और फिर से वही पैटर्न फॉलो करना है। 2 बीड डालने हैं, सेकंड से क्रिस क्रॉस करना है, फिर से 2 बीड डालने हैं, सेकंड से क्रिस क्रॉस करना है। उसके बाद नीचे वाले बीड में से वायर को निकालना है और केवल एक बीड डालना है, उसी से हमें इसको क्रिस क्रॉस करना है। और अपने इसमें मैं एक तरीका और बता रही हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे बीड को ऐड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम नोट लगा लेंगे। ये मैं आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने एक नोट लगाई, एक नोट और मैं इसमें लगा लूँगी। तो कम से कम हमें 2 नोट ज़रूर लगानी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए बहुत ही ईजी मेथड है। जो साइड वाला बीड है उसमें से अपनी वायर को हम निकाल लेंगे और इस तरह से बहुत ही इजी तरीके से हम अपने साइड वाले बीड में पहुंच गए हैं। है ना, बहुत ही अच्छा तरीका और बहुत इजी भी है। ये पहले वाले से थोड़ा इजी है। तो ऐसे मैंने यहाँ पे टोटल 4 सर्कल बना लिए हैं। ठीक है, इतने बना लेने हैं। अब बारी आती है इसमें बटन को अटैच करने की। बटन के साथ साथ हमें इसमें की चैन को भी अटैच करना है। जो इस तरह की की चैन बोलेंगे या इसको, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या नाम बोलते हैं इसको, वो भी इसमें अटैच कर लेंगे। और एक बार मैं इसको क्लोजर लुक आपको दिखा देती हूँ कितना अच्छा लग रहा है ये। इसमें मैग्नेटिक बटन अटैच कर लेंगे। जैसे हम पहले मैग्नेटिक बटन को अटैच करते आए हैं, ठीक वैसे हम इसको अटैच कर लेंगे। बटन लगाने की वीडियोस मैंने पहले भी बहुत सारी डाल रखी हैं, आप वहाँ पे जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप इस बैग को बनाना चाहते हैं तो इसका ट्यूटोरियल ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और इस तरह से हमारा ये बैग बनकर रेडी है। आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।